अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। HTML CSS का लेक्चर नंबर आज हम 13 करने जा रहे हैं। आज हम फॉर्म के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको HTML के अंदर किस तरह फॉर्म बनाते हैं उसके बारे में पढ़ाया था। चले मैं सबलाइम ओपन करता हूँ, फाइल को सेव कर लेता हूँ, सेव करता हूँ डेस्कटॉप में। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है HTML एंड CSS का, ठीक है। इसमें जाकर मैं 13 नंबर लेक्चर 13.html के नाम से सेव कर देता हूँ। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। ठीक है, HTML का मैंने स्ट्रक्चर कोड लिखा। स्ट्रक्चर कोड लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर कोडिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने फॉर्म के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया था, किस तरह की इनपुट टाइप होती हैं, किस तरह का इनपुट टाइप से हम कैसा डेटा रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने फॉर्म के अंदर मेथड बताया था, गेट और पोस्ट यूज़ होता है। ये कहाँ पे यूज़ होगा जाके जब हम PHP स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने आज जो डिस्कशन करनी है वो ये करनी है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स होता है, ठीक है। उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कि ये लाहौर हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हो गया मुल्तान, इसी तरह बखर, ठीक है। डिफरेंट सिटी होते हैं, ठीक है। मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ तो मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरह आ रही होती है। लेकिन अक्सर आपने देखा है कि आपके पास ये ड्रॉप डाउन भी शो हो रहा था और इसको आप एडिटेबल भी किया होता है। आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एज लाइक जैसे इनपुट फील्ड के अंदर होता है, इनपुट फील्ड के अंदर मैंने लिखा टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट फील्ड के अंदर टेक्स्ट लिखा तो यहाँ पे जब मैं लिख रहा होता हूँ ये ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली नीचे शो हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में इस वक्त इनपुट फील्ड जो है इसके अंदर भी ड्रॉप डाउन नहीं शो हो रहा और ना हम सेलेक्ट ऑप्शन के ऊपर एडिट कर सकते हैं, सिर्फ हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत ही आसान मेथड है। HTML5 के अंदर उन्होंने एक नई चीज़ डाली है कि आप इनपुट टाइप लगाएं, ठीक है। इनपुट टाइप लगाएं जिसका नाम मतलब के प्लेस होल्डर में लगा देता हूँ सेलेक्ट सिटी, ठीक है। सेलेक्ट सिटी लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं किसी सिटी का नाम लिखूँ तो जो मेरे पास लिस्ट में सिटी होंगे उनमें से वो ऑटोमेटिकली सिटी सॉर्ट आउट होते जाएं, ऊपर आते जाएं, ठीक है। लेकिन अभी इस केस के अंदर कोई चीज़ नहीं आती। इसके लिए हमें डेटा लिस्ट यूज़ करनी पड़ती है। डेटा लिस्ट के लिए क्या होता है कि इनपुट टाइप की बजाय हमें लिस्ट देनी पड़ती है। लिस्ट को कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। जैसे मैं ABC दे देता हूँ कि ये वाली लिस्ट मुझे चाहिए, ठीक है। इनपुट के बाद आपने कहीं पे भी पेज के ऊपर एक डेटा लिस्ट का टैग होता है वो लगाना है और इसको ID देना है ABC, क्योंकि ये जो लिस्ट के अंदर ये ABC आ रहा है ये आइडेंटिफाई करेगा कि किस ID में से डेटा उठाना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ABC और इसके अंदर मैं ऑप्शंस लगाऊंगा, ठीक है। ऑप्शंस लगा देता हूँ जैसे मुल्तान, ठीक है, लाहौर, ठीक है, उसके बाद बखर, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। देखें यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो ये एडिट करने के लिए जगह भी और ड्रॉप डाउन भी मेरे पास बन चुका है। जैसे ही क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दूंगा तो जो डेटा उसके साथ मैच होगा वही शो होगा। जैसे M लिखता हूँ, इस वक्त M जो है सिर्फ मुल्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। U लिखता हूँ, U सिर्फ मुल्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे L लिखता हूँ तो L जो है मुल्तान के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है और लाहौर के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बखर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये ऑटोमेटिकली जो आप डेटा लिखते हैं उसमें से खुद ब खुद सॉर्ट आउट होता है। इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? इसकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे आपका ऑप्शन के अंदर सैकड़ों के हिसाब से या हज़ारों के हिसाब से रिकॉर्ड हो, तो आपको ढूंढने में परेशानी ना हो।
आपने सिलेक्टिव रिकॉर्ड जो आपके पास ऑप्शन है उसी में से सिलेक्ट करना हो, लेकिन जब हज़ारों की तादाद में आपका रिकॉर्ड होता है तो आपको उसमें से फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वहाँ पे इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है कि हम वहाँ पे सिंपल टाइप करना शुरू करते हैं, वो वर्ड हमारे सामने आ जाता है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम जाते हैं, दोबारा एक डेटा लिस्ट और बनाते हैं, जिसको इसी डेटा लिस्ट को कॉपी करते हैं, नीचे रखते हैं और इसको DEF दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फास्ट फूड। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तानी फूड, ठीक है, इंडियन फूड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मुल्तान, लाहौर, बखर ही आएगा। लेकिन अगर ये लिस्ट मैं यहाँ पे प्रेफर कर दूँ कि DEF वाली लिस्ट मुझे शो करवाए तो वो उस लिस्ट को ही शो करवाएगा। ये देखें, फास्ट फूड, पाकिस्तानी फूड, इंडियन फूड। ठीक है, ये जो डेटा लिस्ट होती है ये सिर्फ आपने इनपुट टाइप की जगह पे लिस्ट लगा के वहाँ पे लगानी होती है और डेटा लिस्ट के ID से ही आइडेंटिफाई करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ID आपका उसके साथ मैच नहीं करेगा तो वहाँ पे ऑप्शन वो नहीं बनाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस लिस्ट को आपने सेलेक्ट करना है उसका ID आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, आप इसमें फिर डेटा लिख भी सकते हैं और सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है इन फॉर्म के अंदर। ठीक है, आज की क्लास में मैंने सिर्फ इतना ही काम करवाना था। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो हमारे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स कुछ रहते हैं वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।